चलो सुनो, देखिए तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है और पिछला वीडियो से रिलेट है ये, है ना। ये नहीं कि डायरेक्ट कोई कूद गया हो इस पर तो बढ़िया से नहीं समझ में आ सकता, ये तो गारंटी है कि बढ़िया से नहीं समझ में आएगा। बढ़िया समझने के लिए तो लाइन बाय लाइन वीडियो देखिए। सुनो इधर, गला खराब हो गया था। देखो क्वेश्चन है कि एपी दे दिया। अच्छा एपी दे दिया तो इसके मतलब तुम कंफर्म हो जाना कि मतलब ये जो सीक्वेंस होगा ना, सीक्वेंस होगा तो उसमें से कोई भी टर्म लेंगे और उसके पहले वाला घटाएंगे ना तो सभी जगह इक्वल आएगा। भाई बटा में दे चाहे घटा में दे, उससे लेना देना है नहीं। जो तरीका हम बताए हैं वो तरीका है, जो तरीका हम बताए हैं वही तरीका पर बनेगा। वो डटे रहना, वो नहीं बदल सकता है, हम जो बताए हैं वही होगा। डी हमेशा कैसे लिखा लेंगे, तो ऐसे कह सकते हो कि कोई भी पद और उसके पूर्व वाला पद माइनस कर देंगे। कोई भी पद और उसके पूर्व पद को क्या कर देंगे, जस्ट पूर्व पद को माइनस कर देंगे। डी आपको क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पर देखो हम जानता नहीं बटा वाला क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। ऐसे तो हम इस टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं, लेकिन सोच रहे कि नहीं थोड़ा सा एक बटा वाला भी करवा दे। आई कोई जरूरी नहीं कि सेम नीचे रहे, कुछ भी अगर एपी करके ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन दे, आप पूछे कि भाई 10वां ऐसा कोई पद पूछ दे कि वो पद ही जाए है 1 2 3 4 गो तो दे दिया, अब पूछ रहा है कि 10वां क्या होगा। कोई इंजीनियर साहब अपना दिमाग लगा के पूछे, भाई फॉर्मूला जो है ना उस पर बैठाइए। 10वां यानी कि T10 पूछ रहा है ना, और 10वां का मतलब T10 यही ना है। तो चलो ये वाला हम बना रहे हैं। सुनो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया, मैथ जो एग्जाम में आता है ना मेन कॉन्सेप्ट आता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा एक भी मैथ नहीं बचेगा तुमको। देखो तो यहाँ पर है तो हमको भाई 10वां पद चाहिए यानी कि T10 चाहिए। तो चूंकि आपको पता है इसमें a का मान कितना होगा बताओ, a का मान शुरू वाला प्रथम पद कहते हैं तो 13 बटा क्या हो जाएगा 5। अब d हमको चाहिए ना भाई, d चाहिए कि नहीं बताओ, लिख भी सकते हो। चूंकि डी कैसे निकालेंगे, डी बताओ, कोई भी पद ले लो उसके पहले वाला घटा दो, समझ रहे हो ना। तो भाई चलो हमको डी निकालने के लिए कितना जाने हैजा आ जाए, आईएपी घटाई इसमें से, मारा मैं पीछे पद ही रहे, हैजे से स्टार्ट हुआ प्रथम हैजा। चलो तो 7 बटा 5 में से कौन वाला घटाएंगे, पीछे वाला, तो घटाइए। तो 5 एलसीएम होगा, तो 5 से 5 एक मरतबे में तो 7 हो जाएगा, फिर माइनस 5 से 5 भाई 1 से गुना करेंगे 7 ना होगा, 5 से 5 एक मरतबे में कटेगा तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 13, ऊपर गुना करेंगे तो घटाओ कितना बचेगा -6 बटा 5 बचेगा ना। अब सुनो तो लिखेंगे, आप चूंकि पता है आपको पता है ना, या टी कितना निकालने के लिए आपको बताओ, T10 निकालने के लिए है ना, T10 निकालने के लिए है, निकालने के लिए बताओ। क्योंकि आपको पता है कि Tn बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a + n - 1 × d। तुम ये वाला फॉर्मूला लिख के भी बना सकते हो और डायरेक्ट भी बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको तो क्या निकालने के लिए, n के मान तो पता है, n के मान पता है 10, तो T10 हो जाती है ना, 1000 का वहीं तो T10 नहीं हो जाता है। n के मान पता है, a का मान पता है, बताओ कितना है 13 बटा 5, फिर प्लस है n के मान पता है आपका, हाँ 10 -1 और d का मान ये भी पता है -6 बटा 5। अब ध्यान दो कैलकुलेशन केवल करने के लिए। अब देखिए 13 बटा 5 के 13 बटा 5, अब देखो पहले वो ब्रैकेट वाला काम करते हैं तो घटाएंगे तो 9 बचेगा, तो प्लस में जब 9 लिख दे, मतलब प्लस में दे के लिखेंगे 9 गुना -6 बटा 5, ऐसा होगा। कुछ कैलकुलेशन विशेष होने वाला है यहाँ पर क्या, तो T10 के T10 कवर नहीं हुआ तो बताना, 13 बटा 5 और यहाँ पर तो कुछ कट छट हो नहीं रहा था, गुना करेंगे। हाँ तो ये देखो यहाँ प्लस, ये माइनस में, ये प्लस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 9 × 6 = 54 होता है, नीचे 5, एलसीएम क्या हो जाएगा 5 होगा,
और एक मरतबे में कटेगा, एक मरतबे में कटेगा तो एक से ऊपर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 13, फिर माइनस है, फिर 5 से 5 एक मरतबे में घटेगा, एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 54 ही होगा ना। घटाओ कितना बचेगा -41/5, यही आ गया आंसर। जो जैसे 10वां जो टर्म होगा कितना आएगा ये आएगा। और यहां से समझ लो बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ रहे हैं, चलो ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं ये वाला बना लेते हैं। हाँ देखो कॉन्सेप्ट मेन बात है ना कि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर आता है तो पते नहीं लगता बच्चा कि कौची पूछ रहा है क्या लगाएं, तो इसलिए हम थोड़ा सा टाइम लेके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश किए हैं। जो ध्यान से सुन रहा है उसको क्लियर हो गया होगा, ऐसी बात है नहीं। अब भी टपका है का रे, रुको देखो इधर सुनो। तो एपी यहां पर दिया हुआ है ना, यहां पर एपी है, तो एपी बोला कैसे ऐसे बढ़ते जाओ। बोला कि कौन सा पद 248 है, मतलब भाई बोल रहा है कि लास्ट पद दे दिया तुमको भाई, कोई और जैसे नहीं समझा। फिर से एक बार ध्यान दो, फिर से गोलुआ ध्यान दे, गोलुआ देखो इधर सुनो। ऐसे 3 8 13 18 ऐसे बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे, बढ़ो बढ़ो बढ़ो। बोला है कि कहीं ना कहीं 248 आएगा जब बढ़ते जाओगे तो, क्योंकि कितना का रेंज चल रहा है 5 का, कहीं ना कहीं 248 आएगा। तो जोड़ के पता कर दे कि कौन सा पद 248 है, मतलब केमा नंबर पर 248 आ रहा है तो पता कर ही लिया। तो फार्मूला है ना उसके लिए। तो कहीं ना कहीं इस जो मैथ को ऐसे भी तुमको दे सकता है, अगर यहाँ में अगर देना चाहेंगे ना तो ये लिख देगा एपी ऐसे, और यहाँ पर 3 8 13 18 डॉट डॉट यहाँ पर लिख देगा 248 लास्ट में। अब पूछेगा 248 में ई में पूछेगा कि कौन सा पद है, मतलब यहां पर आते आते कितना टर्म होगा, कितना टर्म पर है, यही तो बोल रहा है ना कि का कौन सा पद 248 है, कौन सा पद 248 है, समझ रहे हो ना। यानी कि एन का मान निकालने के लिए है। एन का मान अगर मान लो कि कुछ भी आ सकता है, 48 आ सकता है, 50 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तब पता चल जाएगा कि वो इतना पर है। तो कौन सा पद या कितने पद हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें एन का मान निकालने के लिए, और एन का मान निकालने तो पक्का है कि उसमें टीएन का मान दिया है, अंतिम पद दिया हुआ है। तो यही ना भाई, कहीं ना कहीं जो लास्ट में जैसे हम चल ली चल थी कहीं ना कहीं 248 आता है, तो लास्टे वाला 248 ना दिया, समझ में आया। तो टीएन का मान हो गया। टीएन को तो एनवा पद को क्या बोलते हैं, अंतिम पद भी कहते हैं, और अंतिम पद को टीएन या एल से सूचित करते हैं कि नहीं बताओ, करते हैं ना। अरे समझ में आया। तो कभी भी पदों की संख्या या कितने पद हैं, यानी कि समझ लो कि एन का मान निकालने के लिए, और एन का मान निकालने के लिए तो ऑटोमेटिक समझ में आना चाहिए कि वहां पर आपका टीएन यानी कि अंतिम पद देना जरूरी है, नहीं तो बनवे नहीं करेगा। यानी कि ये क्या हो गया, अंतिम पद ऐसे दिमाग लगाओ, ऐसे समझ में आया ना, कोई दिक्कत। अगर ये समझ में आ गया है तो समझ लो कि तुम एपी में कभी बीपी हाई नहीं होगा तुमको। एपी में कभी बीपी हाई नहीं होने वाला। आगे समझ में बढ़ी, कोई डाउट है तो पूछ लो। डाउट है फिर से समझाएं, सच में पूछे थे। चलो ठीक, मेरा कहने का मतलब यह है कि कभी भी कितने पद है, कौन सा पद पर आएगा, पदों की संख्या बताएं, तो कहीं ना कहीं एन का, भाई एन का मान निकालने के लिए, समझ रहे हो ना। और एन का मान निकालने तो इसके मतलब है कि आपका अंतिम पद चाहिए हर हालत में टीएन का मान, टीएन का मान हर हालत में चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो बोला है ऐसे ऐसे चलते जाओ का कौन सा पद भाई 248 है, तो यानी कि लास्टे ना होगा, ये लास्टे तो है। यहां पर पूछ रहा है कि भाई ये कौन सा है, यानी टेन का मान होगा अंतिम। आगे समझ में, इस बतवा को ऐसे भी दे सकता है, ऐसे दे देगा, ऐसे बोलेगा 248 में कितने पद है, मतलब इसमें हाई जाए कितना पद हो। आगे होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना।
इसलिए हम रुक के इतना टाइम लिए हैं कि बच्चा को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होता है एपी में यहीं पर होता है। अगर ये समझ में आ गया एपी आसान है, आ गया होगा समझ में, बढ़े, ठीक है। चलो देखो, तो यहां पर आपका पता हो गया ना भाई, पता हो गया कि नहीं बताओ, यहां पर कवर होगा इतना, चलो इतना, चलो ठीक है। देखो तो ये वाला हम बना रहे हैं बउआ, देखो यहां पर हम बना रहे हैं, तो चूंकि इसमें आपको पता है कि ए का मान, अच्छा हम क्या बोलते हैं कि जो दिले उसी को फॉर्मूला लगाएंगे। जब tn का मान दिया होता है tn का फॉर्मूला, tn अंतिम पद तो पता हो गया, अंतिम पद पता है तो जो पता है उसी को फॉर्मूला लगाएंगे। तो tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पता है। और हमको चाहिए क्या उसमें, तो a चाहिए, a चाहिए, तो a कहां से निकल जाएगा, जो दिले वहां से निकल जाएगा। तो a का मान कितना 3, और d का मान कैसे निकल बे, बस कोई भी पद ले लो उसके पूर्व पद को घटा दो पहले वाला के, तो 8 में से 3 घटा दो तो कितना आ जाएगा 5, कोई दिक्कत। और चूंकि आपको ये भी दिया हुआ है कि tn का वैल्यू क्या है 248 है, 248 है ना। अब देखो, जब हम बार बार बोलते हैं जो देले है उसी को फॉर्मूला लगाएंगे, जो घटेगा वो ऑटोमेटिकली निकलेगा। n यहां पर समझो कि निकालने के लिए है, n यहां पर क्या करने के लिए, निकालने के लिए, तो लगाओ बउआ फॉर्मूला। चूंकि लगाएंगे tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस, इसलिए लगा देते हैं, सॉरी दो जगह चूंकि नहीं, ठीक, इसलिए tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मान रख सकते हो, तो tn का मान कितना है बताओ, रियल में 248 है, फिर बराबर a का वैल्यू 3 है, n तो नहीं है, n रहबे करता तो पूछता कहला, n तो नहीं है, तो n माइनस 1 और d का मान 5। अब कैलकुलेशन केवल है, कुछ नहीं, समीकरण आता होगा तो काम हो गया। अब देखिए इधर 248 का 48 है, इधर 3 प्लस 5 से गुना करो पहले, तो क्या हो जाएगा 5n माइनस है 5 हो जाएगा, आया समझ में। तो 248 है। अब देखो 3 में से 5 घटते तो कितना बचेगा, -2 बचेगा कि नहीं बताओ। अब प्लस है 5n। एक और कैलकुलेशन करने का तरीका हम बता सकते हैं आपको, डायरेक्ट इस 3 को इस तरफ भेज सकता है प्लस ही, समझ में आ गया। देख इसके साथ नहीं घटेगा क्योंकि ये न वाला है, अपने साथ न घटता जुटता है, नहीं बताए, ये सब बताइते बताइते हमारा हालत रद्दी हो गया। तो ये माइनस में इधर जाएगा, तो ये तो आता होगा इतना, अब नहीं आता है तो भाई वीडियो पर, ये चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, समीकरण वो देख लीजिए। तो क्या है जोड़ेंगे तो 250 आएगा, हमको तो n का मान चाहिए, एक गुना में तो भागा में तो कट कर देंगे, तो कितना जाएगा 50, यानी कि n के मान, कोई दिक्कत, यानी कि 50वां पद लिख सकते हो, क्या था 50वां पद क्या होगा, ये लिख देना अपना, वहां पर अपना लिख लेना कि 50वां पद क्या हो जाएगा 200। एक और है तो देख लो, यही तो है भाई, ट्विस्ट है, हट जाएगा, यहां तक ले आ जाएगा। चलो देखो इधर सुनो, अब ये थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में, ये समझ में आ गया तो टाइप समझ लो कि हो गया, फिर एसएन से रिलेटेड हम बताएंगे, नहीं इस पर भी बताएंगे तो कोशिश। अब सुनो, अब बात ये हवा कि दशहरा के दिन है लोग, और काजल हम तो काजल बोल रहे हैं, काजल बोल रहे हैं, काजल तो बहुत अच्छी बात है। चलो कढ़ाई में देखो, छिपा लोटा कढ़ाई कैले जिलेबी छना रहा है, टेंडर तो कहीं ना कहीं तो होगा। चलिए देखो, ठीक है सुनो इधर। अच्छा हम क्या 1 मिनट टाइम लेंगे, उसके बाद हम एक क्वेश्चन को बताएंगे, 1 मिनट हम टाइम लेंगे। सुनिए, जैसे बात है कि कोई दिक्कत नहीं, हम तो भाई जो हम पढ़ाएंगे वैसे पढ़ाएंगे ना,
ऐसे थोड़े की वीडियो बनाने के चक्कर में हम आगे चले। जैसे मेरा बात यह है कि तुमको हम पिछला क्लास में हम पढ़ा रहे थे, तो हम बता रहे कुछ रीति रिवाज भी होता है ना, तो उसका भी कहीं ना कहीं भले लोग नहीं जान रहे, लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ कारण होता है। मतलब ये काजल लगाने का क्या कारण है? टाइम तो मंदिर में भूत है करे भूत मोहलवा पर कैसन भूत रहे, भूत के उजड़ी कौन भूत बन आदमी ओकरा पर। चलो सोच के बताना काजल लगाने के पीछे साइंटिफिक कारण क्या है। अगर हम लगाव के हिसाब से अगर बात करें, थोड़ा सा अगर दूसरा पर्सपेक्टिव देखें ना, का हो गया हमारे डर लगल है, हमारे वीडियो, हमारे मोबाइल, हमारे कैमरा, तो डर के एकरा बात करे लगी थी कि जैसे। चलो देखो इधर सुन, एक हम बात बताते हैं। अरे थोथा चुप। अगर हम बात बताएं थोड़ा सा अगर हट के साइंटिफिक नहीं हम बात बताएं, तो इससे थोड़ा सा लगाव की भावना होता है लोगों में। का है जैसे मान लो कि चलो वो अंधविश्वास ये सब की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन काजल जैसे मान लो कोई है कि काजल लगा ले बेटा या बेटी, कोई डाइन कर दे तो तब फिर कुछ हो जाएगी तो क्या करेंगे बताओ, कोई दिक्कत है कि नहीं। लेकिन लगाओ काजल लगाने के लिए अगर कोई मम्मी पापा तुमको पकड़ के छोटा छोटा जब 6 क्लास या 7 क्लास में जब पकड़ कर नहीं लगाएंगे, काजल लगा देंगे तब फिर तो फिर पकड़ के लगावे कि नहीं ऐसा करके जबरदस्ती ऐजा तक ले कर देती थी। हम बोले कि बस रहे तो फिर वो लगाओ, वो कहीं ना कहीं ठीक है, वो तो अलग अलग बात हो सकता है, लेकिन वो लगाव है, प्यार है, उनको कुछ हो ना जाए, प्यार। चलो खैर इधर ध्यान दीजिए। तो यहां पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके देखो क्या है। हाँ रह दूं डाचिहार आदमी, तोरा को न चल लगा तुरे तू तो अपने चुड़ैल लगी थे। देखो इधर देखो, तो अंतिम से बोला है, सुनो ध्यान से, अंतिम से बोला है कि 10वां पद ज्ञात करें। अंत से सुनो, यही ट्विस्ट है इस कहानी में, सुनो ध्यान से। अगर शुरू से तो ये हो गया, हम लोग तो पढ़ते आ रहे हैं कि चलो प्रथम पद ये हो जाएगा, द्वितीय पद ये हो जाएगा, तृतीय पद ये हो जाएगा। ये बोला ना, अंतिम से गिनो तुम। अंतिम मतलब ये अंतिम पद दे दिया ना, समझो कि यहां पर ए का काम 254 करेगा। देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि अंत से 10वां पद बताओ। अंत से मतलब ऐसे नहीं जाओ, ऐसे तो बता ही दोगे भाई, जोड़ के तुम ऐसे बता देवे। बोला है कि लास्ट 254 है, इसके इनमें से जाओ और 10वां क्या आएगा। समझ में आया? उल्टा गिनती करवा रहा है, सीधा गिनती नहीं। आगे समझ में भाई सुन लो, जब हम बात करें ना तो थोड़ा सा हो गया तो अलग बात है, जब हम समझाएं ना तो हम पकड़ा छुरी के चक्कर में रहते हैं हम, समझ लेना। देखो इधर सुनो तो समझो, अब समझ में आ गया हम क्या कहना चाह रहे हैं। अंत से बोला है कि 10वां पद बताओ, शुरू से नहीं। ऐसे तो सब इन जनरल तुम अभी शुरू से जान रहे हो, लेकिन ये क्या बोला रे बाबा बट। तो अंत से 10वां पद, अंत यानी कि ये है, तो ए का काम कितना करेगा 254, डी का काम ना -5 हो जाएगा। अंत से बोला है तो इधर से जाओगे तो हम क्या बोले थे कि डी का मान, अगर इन जनरल अगर ऐसे वाला बात करेंगे तो बाद वाला में से पहले वाला घटाते हैं तो डी का मान आता है। लेकिन इधर देखोगे तो बाद वाला में से पहले वाला घटाएंगे तो चलो हमको कहीं से तो डी निकल ही जाता है, तो चलो इसको में से घटाएंगे ना तो माइनस में आएगा। 9 - 14 करोगे तो क्या आएगा माइनस में आएगा, तो डी माइनस में आएगा। आगे समझ में? यही है ट्विस्ट। यहां से भी अगर क्वेश्चन बनेगा तो डी कैसे निकालें भाई? डी तो कहीं से निकाल सकते हो, 2 टर्म अगर पता कहीं भी है ना, 2 टर्म अगर पता है तो डी तो कहीं से निकाल सकते हो। डी तो सभी जगह इक्वल होता है। चुप, इधर पहले ध्यान दे पागल आदमी।
जितने समझाओ उतने माथा पर चढ़ देखिए इधर। तो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं और 10वां पद पूछ रहा है ना। चलो ठीक है, अब ए का मान कितना करेगा बताओ काम? 254 करेगा ना। और डी का मान -5, क्योंकि 9 में से 14 घटावे पड़ेगा तुमको। इधर से जा रहे हो तब बाद वाला में से पहले घटाते, तब बाद इधर से जा रहे हो तो कौन बाद आएगा? तो कितना आएगा बताओ? डी का मान -5 आएगा, इसलिए डायरेक्ट हम लगा देते हैं। अच्छा चलो, इसलिए या चूकी कर देते हैं। चूकी आपको टीएन बराबर फॉर्मूला क्या पता है भाई? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कहे कि टीएन ही क्यों लगाए? क्वेश्चन हो सकता है टीएन ही क्यों? इनकी पद निकालने के लिए तो यही है भाई, टीएन टी फॉर टर्म, पद निकालने वाला। अब देखो तो 10वां कौन सा पद पूछ रहा है? 10वां। तो 10 लिख दे बहु, तो टी 10 n के मान 10 पता हो गया कि नहीं? तो बताओ a के जगह पर कितना रखेंगे? 254 प्लस n का मान 10 पता हो गया, फिर माइनस है d का मान -5। कोई दिक्कत? तो T10 के T10 और देखो 254 के 254 घटाओ, 9 बचे 45, लेकिन माइनस में आएगा तो माइनस में 45 घटाओ 209। कोई दिक्कत? इस टाइप के क्वेश्चन डील हो जाएगा अब ना, बताने की जरूरत नहीं ना है। कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो भाई, बता रही है